बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुबखाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम.ए. राहत का उर्दू नावल आसेब। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार कर रही थी। इसने इस बात पर खदशे का इजहार किया कि अगर कभी मैंने इसकी तरफ से निगाहें फेर ली तो वो क्या करेगी। इसने कहा कि वो जिंदा नहीं रहेगी। बहरहाल मैं भी अब इसकी जानिब पूरी तरह मुतवज्जो हो गया था। हमारे दरमियान मुलाकातें जारी रहीं और लोग हमारे बारे में चर्चे करने लगे। फिर एक शाम अचानक ही दोमा मेरे पास आ गया था। चेहरे पर खुशियां रक्स कर रही थी। बहुत अरसे के बाद मुझे मिला, लेकिन मैंने बहरहाल इसका एहतराम से इस्तकबाल किया था। इसकी वजह से मैंने ज़िंदगी के वो लुत्फ़ हासिल किए थे जिनका मैं कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था। दोमा मामूल के मुताबिक शानदार लिबास में मलबूस था। मैंने गुरुजी कहकर इसे मुखातिब किया तो इसने मेरे सामने बैठते हुए कहा, हाँ, अब मैं तेरे इन अल्फाज पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। कैसी गुजरी ये बता। बस गुरुजी, बहुत अच्छी गुजरी। मानता है ना? हाँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। संसार का बादशाह बना दूंगा तुझे, बादशाह। गुरुजी, बस आपकी मेहरबानी चाहिए। मगर मेहरबानियां एक तरफा नहीं होती, इसने कहा। मैं समझा नहीं गुरुजी। अब तो गुरु दक्षिणा दे दे। गुरु दक्षिणा? हाँ गुरुजी, मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। सोच ले, मेरा ख्याल है आपने अब तक मेरे लिए जो कुछ किया है इसके बाद इसकी गुंजाइश नहीं है कि मैं आपकी किसी बात से इनकार कर सकूं। सोच लिया है तूने? हाँ गुरुजी। तो फिर सुन, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सुन। जी गुरुजी, बताइए। आज रात को वो फिर तेरे पास आएगी। कौन? कमलवती? जी, मैंने चौंक कर बोला। मुझे हैरत हुई थी कि दोमा इस बारे में सब कुछ जानता है। बहरहाल मैंने गर्दन झुकाकर कहा, जी गुरुजी, और आज रात तुझे एक और काम करना है। क्या गुरुजी? आ मेरे साथ, इसने कहा, और मैं अपनी जगह से उठ गया। इसकी कोठी के अकबी हिस्से में एक ऐसा बड़ा कमरा था जिसमें काठ कबाड़ पड़ा रहता था। वो चीज़ें जो ज़ाया हो जाती थीं वहाँ मौजूद रहती थीं। दोमा मुझे वहाँ ले गया, लेकिन वो अजनबी जगह मैंने आज पहली बार ही देखी थी जो दोमा ने मुझे दिखाई। इसी काठ कबाड़ वाले कमरे की एक दीवार में एक दरवाज़ा ऐसे नमूदार हुआ कि जो इससे पहले मैंने नहीं देखा था। इसने इस दरवाजे के करीब पहुंचकर इसे खोला और मैं हैरानी से इसे देखने लगा। दोमा मुस्कुराकर बोला, पहले तो ये दरवाज़ा नहीं देखा होगा। नहीं गुरुजी। तो आज देख ले, आ मेरे साथ। और इसके बाद वो दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे से अंदर कदम रखने के बाद इसने कहा, अंधेरा है और सीढ़ियां हैं, एहतियात से कदम रखना। सीढ़ियां? हाँ। क्या ये कोई तय खाना है? हाँ। मुझे इसके बारे में पहले नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम था, इसने जवाब दिया, और मैं खामोश हो गया। तकरीबन 16-17 सीढ़ियां तय करने के बाद जिस जगह में मैं पहुंचा वहां एक अजीब सी ठंडक बिखरी हुई थी। मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था और मैं नहीं जानता था कि यह तहखाने में क्या है। लेकिन थोड़ी देर के बाद दोमा ने एक माचिस की तीली रोशन की और फिर माचिस की तीली दीवार में लगी हुई एक मशल में लगा दी। मशल की मध्यम रोशनी तहखाने में फैली तो मैंने हैरान निगाहों से देखा कि वो तहखाना तो वसी व अरीज है और ज़मीन के नीचे नीचे दूर तक फैला हुआ है। दोमा वहां से आगे बढ़ा और फिर इसने 4-5 मशलें थोड़े फासले पर रोशन कर दी। तब इन मशलों की रोशनी में मैंने वो दहशतनाक मुजस्मा देखा जो काले रंग का था। इसमें एक अजीब सी चमक थी। वो इस अजीम शान हाल के बीचों बीच अस्तादा था और इसके कदमों के पास एक बड़ा सा प्याला बना हुआ था। इसके साथ ही एक और अजीब सी ऐसी जगह जो मेरी समझ में नहीं आई कि क्या थी, लेकिन वहाँ एक और चीज़ भी नजर आई। ये एक तेज धार हथियार था जिसे तेशा कहा जा सकता है। वो इस जगह रखा हुआ था। मैं हैरानी से ये सब कुछ देखता रहा। दोमा ने कहा, आज तू पहली गुरु दक्षिणा दे रहा है और ये गुरु दक्षिणा देने के बाद तुझ में और भी बहुत सी शक्तियां पैदा हो जाएंगी।
समझ रहे हो ना? मगर मैं आपको क्या दे रहा हूँ वो मैं तुझे बताता हूँ, इसने कहा। हाँ जल्दी बताइए। कमलवती आज रात तेरे पास आएगी। हाँ। मैंने अपने बदन के रोगंटे खड़े होते हुए महसूस किए थे। दोमा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। आएगी ना? हाँ गुरुजी। बड़े ऐश कर लिए तूने इसके साथ। हाँ गुरुजी। और इसने भी। हाँ। और तुझे मालूम है वो इससे पहले मेरे प्रेम का दम भरती थी। मुझे नहीं मालूम। तूने देखा है इसे मेरे साथ? हाँ मैंने देखा है इसे आपके साथ गुरुजी। वो कहती थी कि संसार में मेरे सिवा इसके लिए और कोई ऐसा नहीं है जो इसे स्वीकार हो। मुझे ये बात नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ तुझे। जी गुरुजी। वो ऐसा ही कहती थी। जरूर कहती होगी गुरुजी। धोखा देती थी वो मुझे शायद। अब तू है ना जो इसकी इस बात की तरदीद कर सकता है। मैं क्या कह सकता हूँ गुरुजी? मेरे सामने झूठ बोलेगा? बिल्कुल नहीं। तू बता, क्या इसने अपने आप को तेरी प्रेमिका नहीं कहा? कहा है। और अपना शरीर तुझे नहीं दे दिया? इसने सवाल किया और मैंने फिर गर्दन झुका ली। बोल, जवाब दे। हाँ गुरुजी। तो फिर इसके बाद क्या मेरा ये हक नहीं बनता कि मैं इससे बदला लूं? जी। बदला? बदला। वो अजीब से लहजे में बोला। गुरुजी, मैं क्या कह सकता हूँ? तू कह नहीं सकता, कर सकता है। क्या करना होगा मुझे? आज रात इसे इस तहखाने में ले आ, इसने कहा और मेरा बदन लर्ज कर रह गया। मैं पहले ही समझ रहा था कि इसकी आवाज़ में कोई ऐसी बात है जो मेरे दिलो दिमाग को मुतासिर कर रही है। फिर और इसके बाद मुझे इसकी बलि दे दे। बलि? कुर्बानी? वो मगर कैसे? बस तू इसे यहाँ ले आ। इसके बाद जो कुछ होगा वो तू देखता रहना। लेकिन इसकी गर्दन तेरे अपने हाथों से कटेगी। गुरुजी, बालक, जो कुछ मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना तेरे? जी गुरुजी। पहली ही मांग पर तेरी आवाज़ में लर्जिश पैदा हो गई। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दे दिया। मगर गुरुजी, जो लफ्ज़ मगर है ना, इससे बड़ा धोखे का लफ्ज़ और कोई नहीं होता। कोई अगर मगर नहीं। तुझे ये करना है, बोल, करेगा? मुझे क्या करना होगा गुरुजी? यहाँ लाना इसे। ये बहुत बड़ी ताकत का बुत है। इस बुत के चरणों में दी जाने वाली बलि बहुत बड़ी अहमियत की मालिक होती है। अब ये बलि तू अपने हाथों से देगा। ये पहला काम है तेरा, तुझे करना होगा। इसके बाद मैं तुझे आगे के काम बताऊंगा। मैं दिल ही दिल में लरजता रहा। न जाने क्यों मेरा दिल खून होकर रह गया था। कमलवती से इस दौरान मेरे अच्छे खासे ताल्लुकात बन चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही थी और मैं बहुत सी पुरानी बातें भूलता जा रहा था। लेकिन अब मुझे ये करना होगा। क्या कहता है तू? नहीं गुरुजी, आपके हुक्म से इन्हें तो नहीं कर सकता। तो बस फिर जो कुछ मैंने कहा है वो होना चाहिए। चल अब वापस चलते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं इसे ये सब कुछ कैसे समझाऊंगा? वो मैं समझा दूंगा, तू चिंता मत कर, इसने कहा और फिर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। फिर वो मुझे वापस लिए हुए इसी जगह आ गया। इसने कहा, देख ये दरवाज़ा इस तरह खुलता है। इसने मुझे दरवाज़ा खोलने का तरीका बताया। मगर गुरुजी, वो यहाँ तक कैसे आएगी? क्या मतलब? मैं इसे क्या कहकर यहाँ लाऊंगा? ये भी मुझे बताने की ज़रूरत है। तू अपने दिमाग से काम लेगा। और सुन, जिस अंदाज में तूने मुझसे बात की है वो मुझे पसंद नहीं आया। तुझे तो खुशी खुशी मेरे इस काम के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। नहीं गुरुजी, आप ठीक कहते हैं। मेरे दिल में कश्मकश बेशक थी, लेकिन अब ख़त्म हो गई है। तो फिर मैं चलता हूँ। जो कुछ मैंने कहा है इसे पूरी हिम्मत और जिम्मेदारी के साथ पूरा करना। तू नहीं जानता कि इसके बाद तुझे क्या क्या मिल जाएगा। कुछ देर के बाद वो चला गया था, लेकिन मेरे दिल में लाखों वसवसे छोड़ गया था। इसके जाने के बाद मैं अपने कमरे में आया और सर पकड़कर बैठ गया। जो फरमाइश इस कमबख्त ने मुझसे की थी, इसने मेरे दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया था। मोंगा ने मेरे वजूद में दाखिल होकर मुझसे 2 कत्ल कराए थे और ये हकीकत है कि इसके बाद मेरे दिलो दिमाग की कैफियत बेहद बदल गई थी। जिन 2 शख्सियतों को मुझसे कत्ल करवाया गया था, मुझे इनसे अकीदत थी। मेरी इस अकीदत को मजरूह किया गया था।
हालांकि इससे पहले बाबा सफेदे और राधन लाल को मैंने कत्ल किया था, लेकिन वो एक नेक मकसद था। अब इसके बाद ये 5वां कत्ल मेरे लिए अजाब बन रहा था। कमलवती जैसी हसीन औरत जो बहरहाल इंसानी रिश्तों से मुंसलिक होकर मेरी जिंदगी में एक मकाम हासिल कर चुकी थी, मेरे हाथों मारी जाएगी एक बुत के सामने। मैं एक इंसानी जिंदगी की कुर्बानी दूंगा। मैं जो एक मुसलमान के घर पैदा हुआ, बुत परस्ती का मुखालिफ और इन तमाम गलाजतों से रूगर्दा, लेकिन मैं मुसलसल गलाजतों में डूबता जा रहा था। और अब यह भी करना पड़ेगा मुझे। कमलवती का हसीन वजूद मेरी निगाहों के सामने था। वो जिस कदर मोहब्बत का इजहार मुझसे कर चुकी थी, इसमें कहीं भी मुझे खोट नजर नहीं आई थी। कैसे मारूंगा मैं इसे? और ये वहशी जादूगर, काले इल्म का पुजारी मुझे अपना आलाकार बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं कि ये चंद माह मैंने जिस अंदाज में बसर किए थे, ये मेरी पूरी जिंदगी का हासिल थे। इसके बावजूद इसके मुआवजे के तौर पर जो काम वो मुझसे लेना चाहता था, मैं इसे अंजाम दे सकूंगा? मैंने अपने आप से सवाल किया। न जाने कहाँ से एक बार फिर ज़मीर के लागर वजूद में कुछ करवटें बेदार होने लगीं और एक मध्यम सी आवाज़, एक जख्मी आवाज़ मेरे कानों में उभरी। नादिर, तू चरणदेव नहीं है, नादिर है। क्या ये काम तू कर लेगा? एक ऐसे मुखलिस दोस्त को जानबूझकर कत्ल करेगा जिसने अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात तुझे बख्श दिए हैं? मुश्किल नहीं होगा तेरे लिए? क्या मेरे जख्मी बदन को कुछ और जख्म लगाएगा तू? ज़मीर की इस आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। मैंने बहुत सोचा और दिल में एक ही बात रही, जिंदगी में ऐश व इशरत बड़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है, और इस कुछ और को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये उम्र के इन लम्हात में इतना बेचैन करेगा जब जिंदगी की आखिरी सांसों की गिनती हो रही होगी और तुझे खुद ही ये एहसास हो जाएगा कि दुनिया के झगड़ों से आज़ाद होकर अब तू एक ऐसी दुनिया की जानिब जा रहा है जिसके बारे में कुछ नहीं जानता कि वहाँ हिसाब का तरीका क्या है। नहीं, ये ठीक नहीं है। इस लम्हाती ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा ख़तरा मोल लेना ठीक नहीं। सब कुछ ही तो बता चुका हूँ, कुछ न कुछ तो रहना चाहिए मेरे पास। कहीं ऐसा न हो कि फिर खुद अपने वजूद से ही शर्मिंदा होने लगूं। दिल में ये जज्बात इस कदर जड़ पकड़ गए कि इसके बाद सोचने समझने की कुव्वतें मफलूज होने लगी। ये तो मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मुझे ये ऐश व इशरत की ज़िंदगी नहीं चाहिए। इनकार कर दूंगा धोमा को। सवाल ही नहीं पैदा होता एक ऐसी हस्ती को कत्ल करने का जो अब तक मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही है। धोमा तो बेदीन है, शैतान है वो। मुझे आखिर कब तक इन शैतानों के जाल में फंसे रहना पड़ेगा? क्या करेगा वो? ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर देगा मुझे, जिंदा जला देगा, जिंदा कब्र में दफन कर देगा। मरना तो है, क्या ज़रूरी है कि जीने के लिए मौत का मजाक उड़ाया जाए? बस इन ख्यालात ने दिमाग पर इस कदर शदीद गलबा पाया कि मैं अपनी जगह से उठ गया। वक्त देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। जब कोई काम करना होता है तो वक्त इसका रास्ता नहीं रोक सकता। जाना है मुझे, जाना है। और कुछ देर के बाद मैं इस इमारत से बाहर निकल आया, एक नए अज़्म, नए हौसले, नई उम्मीद के साथ। देखा जाएगा, अब जो कुछ भी होगा किसी से नहीं डरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, बस एहतियात लाजम है। सो वो इस वक्त तक करता रहूँगा जब तक मेरे लिए मुमकिन होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। काफ़ी दूर आने के बाद मैंने कमलवती के बारे में सोचा। कमलवती को भी कम अज़ कम और कुछ नहीं तो इस शख्स की निस्बत से तो आगाह कर दूं। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अगर वो मेरा मजाक उड़ाती है या मेरी बात को तस्लीम नहीं करती तो फिर वो जाने और इसका काम। कम अज़ कम ज़मीर की इस चुभन को ख़त्म तो कर दूं। काफ़ी फासला तय करने के बाद बल आखिर मैं कमलवती की खूबसूरत रिहायशगाह पर पहुंच गया। पहले भी यहाँ आ चुका था। चौकीदार मुझे पहचानता था। बड़ी इज्जत और एहतराम होता था मेरा यहाँ। हर शख्स मेरी पजीराई के लिए तैयार रहता था। रात की ड्यूटी पर मुतय्यन चौकीदार ऊँघ रहा था। मेरी दस्तक पर वो जाग गया। इसने मुश्तबा निगाहों से मुझे देखा, लेकिन फिर मुझे पहचान गया और फिर होशियार हो गया। साहब, आप इस वक्त? कमल जी से ज़रूरी मिलना है।
साहब इस वक्त तो वो सो रही होंगी। तो क्या तुम मुझे रोकोगे? मैंने करख्त लहजे में पूछा। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, इसने जवाब दिया। हटो रास्ते से, मैंने कहा। वो रास्ते से हट गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। अलबत्ता वो मेरे पीछे कुछ कदम का फासला रख कर आ रहा था। इसकी अपनी जिम्मेदारियां इसे इस बात पर मजबूर कर रही थीं। कमलवती की ख्वाबगाह का मुझे इल्म था। कॉरिडोर से गुजरने के बाद मैं कमलवती की ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक देना ज़रूरी था। दुनिया तो नहीं जानती कि मेरे और इसके दरमियान दस्तक का रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी एहतियात और असूल ज़रूरी होते हैं। वो जाग गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो इसकी नींद में डूबी हुई आवाज़ उभरी। कौन है? मैं हूँ कमल। मैं कौन? कहो तो अंदर आ जाऊं? कौन हो? आओ। वो मेरी आवाज़ नहीं पहचान सकी थी। इसने जल्दी से साइड लैंप रोशन कर दिया और कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई। तब इसने मुझे देखा और इसके चेहरे पर हैरत के नकूश फैल गए। तुम? चरण दियो तुम? मैं ही हूँ कमल। आओ आओ। अरे तौबा, तुम इस वक्त यहाँ? क्या ये मेरे लिए सख्त हैरत वाली बात नहीं है? मैं आगे बढ़ा और इसके करीब जाकर बैठ गया। इसकी निगाहों में मोहब्बत उमड़ आई थी। कमल, चरण, मुझे हैरत हो रही है। तुम आखिर इस वक्त कैसे आ गए? न मुझे टेलीफोन किया। पता नहीं क्यों मेरा मन डर रहा है। और शायद तुम यकीन न करो कि मैंने अभी अभी एक सपना देखा है। सपना देख ही रही थी मैं कि ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ से आंख खुल गई। हाँ, मेरे लिए यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, और वो भी बगैर किसी इतला के। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। कमल, जो कुछ मैं तुमसे कहने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए वाकई परेशानी का बायस होगा, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ है, लेकिन मैं तुम्हें जो तफसील बता रहा हूँ, चाहो तो इसे झूठ समझ लेना, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं अपना फ़र्ज पूरा करने का ख्वाहिशमंद हूँ। भगवान के लिए जो कहना है जल्दी कहो, मेरा जी उलट रहा है। कमल, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। पूछो। सेठ धोमा को तुम कब से जानती हो? मैंने पूछा, और वो न समझने वाले अंदाज में मेरी सूरत देखने लगी। फिर आहिस्ता से बोली, बहुत दिन से। कैसे मुलाकात हुई थी तुमसे? बस सेठ जी मुझे मिले थे, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि आज मैं जिस मकाम पर बैठी हूँ, धोमा सेठ ने मुझे इस मकाम पर पहुँचाने के लिए मेरी बड़ी मदद की है। दूसरा सवाल कमलवती, ये है कि क्या धोमा तुम्हारे लिए एक मर्द की हैसियत रखता है? मुझे माफ़ करना, मेरा ख्याल है इस सवाल को मुझे दोबारा दोहराने का मौका न दो। मैं इसकी तफसील में नहीं जा सकता। कमल की गर्दन झुक गई। फिर इसने आहिस्ता से कहा, हाँ, बस ये बात यहाँ ख़त्म हुई। छोड़ो इसे, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। दूसरी बात यह कि क्या धोमा ने तुम्हें ये बताया था कि वो मुझे तुम्हारी जानिब राग़िब कर रहा है? धोमा सेठ ने? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी और तुम्हारी मुलाकात तो, हाँ, वो मैं जानता हूँ, मुझे याद है। धोमा ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। तो फिर थोड़ी सी तफसील मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, एक सवाल और, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि धोमा सेठ असल में काले जादू का माहिर है, सफली इल्म करता है, और बहुत पहले वो धोमा सेठ की बजाय धोमा चमार था? नहीं, मुझे ये बात नहीं मालूम। वो किसी कदर दहशत भरे लहजे में बोली। तो फिर आप सुन लो। ऐसा है कमलवती, ऐसा ही है। मैं इसका बहुत पुराना शिकार हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसकी तफसील शायद इतनी जल्दी मैं तुम्हें न बता सकूं। बहरहाल ये समझ लो कि धोमा ने मुझे भी ये मकाम दिया है, वरना मैं सड़कों पर एक भिखारी की हैसियत से घूमता फिर रहा था, और न जाने क्या क्या वाक़यात मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं। इसने मुझे ये कोठी दी जिसमें सरन और सिका नामी दो लड़कियां रहती हैं। बाकी गोविंद भी बाद में मुझे मिला। ये मकाम देने के बाद धोमा ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मुलाकात करूं, और बाकी सब कुछ जो हुआ वो धोमा ही के इशारे पर हुआ। और तुम जानती हो कि इसने मुझे नया हुक्म दिया है। इसका कहना है कि यह बहुत ज़रूरी है, और जो हुक्म इसने दिया है कमलवती, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। कमलवती का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता तरीक हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे इसके चेहरे पर किसी और एहसास के साए लर्ज रहे हों। मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता सारी तफसील बताने लगा,
और मैंने इससे कह दिया कि धोमा अब इसकी कुर्बानी चाहता है। और इस तरह इसकी रिहाइशगाह में एक तय खाना है और इस तय खाने में एक अजीब व गरीब मुजस्समा नस्ब है जिसके कदमों में एक प्याला रखा हुआ है और वहाँ पर गर्दन उतारने वाला एक हथियार भी मौजूद है। मैं सारी तफसील इसे बताने लगा और कमलवती का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। इसका बदन हौले हौले कांप रहा था। फिर इसके मुंह से निकला, हे भगवान, हे भगवान। मैं खामोशी से इसकी सूरत देख रहा था। कमलवती का दहशतज़दा चेहरा मेरी निगाहों के सामने था और मैं सोच रहा था कि कम अज़ कम मैंने इस हकीकत से आगाह करके अपनी ज़मीर की मांग का एक हिस्सा पूरा कर दिया है।